जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये जितने सारे भी भैया आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन से सारे के सारे, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया आपका बोर्ड एग्जाम अब काफी ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। मिनिमम 1 मंथ के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम में समय रह गया है, ठीक है। तो आप सभी को अभी क्या करना चाहिए भैया, जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने सारे भी क्वेश्चंस है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, या फिर कोई भी फॉर्मेट का हो, ठीक है, उन पे अभी ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वही पीवाईक्यू कराने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाए आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट का है कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि पाठ बातचीत क्या है, यानी कि जो आपका बातचीत शीर्षक है ना वो क्या है, ठीक है। आपका ललित निबंध है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या फिर यात्रा विनवात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, कि जो आपका बातचीत है ये आपका एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बातचीत शीर्षक पाठ को लिखा किसने है, ठीक है। तो इसको लिखा है भैया बाल कृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है। किसने लिखा है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो याद रखना है सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया दूसरा नंबर कि लेखक बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। देखो इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन करा जाता है। पहला की युग, ठीक है, और दूसरा की काल, कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, और दूसरा की बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो अगर बात करा जाए युग का, तो आप मारना भारतेंदु युग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछते बाल कृष्ण भट्ट का काल के बारे में, तो ये थे भैया आपके आधुनिक काल के, ठीक है, आधुनिक काल के। तो साथ में जितना ज्यादा पॉसिबल चीजें होती रहेगी ना, उन्हें हम सीखते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो आधुनिक काल के थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि उसने कहा था कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया गया है। भैया उसने कहा था आपका 1915 में प्रकाशित होने वाली एक कहानी है, जिसको भैया लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, ठीक है। इसको लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, करेक्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। लेकिन क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि उसने कहा था जो कहानी है उसमें कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है। तो वहां पे भैया चर्चा हुई है अमृतसर की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो लहना सिंह है ना, इसी का मेन कैरेक्टर है, यही आपका मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। उसने कहा था कहानी का, ठीक है, ये आपका मेन कैरेक्टर है। और मेन कैरेक्टर तुम इसलिए बोल सकते हो ना, क्योंकि जो भी इस कहानी में चीजें हुई है, ठीक है, जो भी इस कहानी में चीजें हुई है, जो भी इस कहानी में घटना घटी है, वो आपका लहना सिंह के आसपास ही जो भी घटना घटी है वो घटी है। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन रोल रहा है, वो रहा है लहना सिंह का, ठीक है। तो भैया आपके सामने भैया क्वेश्चन हमारा तो कुछ और है ना, कि कहानी में लहना सिंह के, मतलब कहानी में लहना सिंह किस गांव का रहने वाला है। तो ये रहने वाला है भैया मांझे का। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 5 नंबर कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, या फिर डॉक्टर एजाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि डॉक्टर रहमान, ठीक है। यानी कि जो लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण, उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, ठीक है। यानी कि किनका भाषण सुन के वो ज्यादा प्रेरित हुए थे, ज्यादा मोटिवेट हुए थे, और भैया फाइनली वो अमेरिका के लिए निकल चुके थे। तो वो थे भैया स्वामी सत्यदेव, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किस व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किस व्यक्ति को कहा जाता है, वो कहा जाता है भैया उमा शंकर दीक्षित को। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आईएसी की परीक्षा कहां से पास की थी, ठीक है। पटना कॉलेज से, या फिर पटना साइंस कॉलेज से, या फिर हिंदू विश्वविद्यालय से, या फिर बिहार विद्यापीठ से। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है। ये आपका होमवर्क के तौर पे ये आपका प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि क्रांतिकारी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखो भैया जो आपका लेनिन था ना, इसका मृत्यु हुआ था 1924 में, ठीक है। याद रखना, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़े होगे क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह, या फिर फूल सिंह। तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनके पिता का नाम था भैया रवि सिंह, ठीक है। क्या नाम था जी, रवि सिंह। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10
नंबर कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर रसवंती या फिर प्रणभंग। तो जो दिनकर जी थे, जो रामधारी सिंह दिनकर थे, ठीक है, उनकी जो पहली काव्य पुस्तक थी वो थी भैया प्रणभंग। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। भैया सेम वही क्वेश्चन रिपीट होगी क्या, तो वही ना, रवि सिंह, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन यार कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, भैया प्रणभंग, ठीक है, अभी मैंने आपको क्लियर करा, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। ठीक है भैया, जो मालती है ना वो कहानी की मेन पात्र है। कौन से कहानी की भैया, रोज कहानी की, ठीक है, रोज कहानी की मेन पात्र है। पात्र है मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये फीमेल है, ठीक है। तो मालती से जो मिलने आया था लेखक, ठीक है, वो कितने वर्षों बाद मिलने आया था, ठीक है, वो भैया मिलने आया था 4 वर्षों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मालती थी जिसका मेन कैरेक्टर था, ठीक है, जो उनकी मेन कैरेक्टर थी मालती, ठीक है, और इसके पति का नाम था भैया, क्या नाम था, महेश्वर, ठीक है, इसके पति का नाम था भैया महेश्वर, जो कि तुम्हारा एक डॉक्टर था, ठीक है, डॉक्टर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो मालती का पति था वो भैया डॉक्टर था, पेशे से क्या था भैया, डॉक्टर था, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर था वो किस बीमारी का ऑपरेशन, बेसिकली अगर बात करी जाए तो गैंग्रीन नाम का एक रोग होता है, ठीक है, जो कि अगर आप उच्च पहाड़ियों पे जाते हो तो वहां के जो कांटा होते हैं ना, कांटे होते हैं ना, वो अगर पैर में चुभ गया या फिर बॉडी के कोई भी पार्ट में अगर चुभ जाता है, ठीक है, तो मतलब वही हो ना, अगर ज्यादा टाइम तक अगर उस बॉडी के अंदर रह जाता है, ठीक है, तो एक रोग हो जाती है जिसका नाम है भैया गैंग्रीन। तो उसी का बेसिकली ये ऑपरेशन किया करता था, ठीक है, कौन, महेश्वर, जो कि मालती का पति था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने सही हो जाएगा, गैंग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। अभी मैंने बताया कि मालती के पति का नाम था महेश्वर, और यहां पे बात हो रहा है कि जो महेश्वर था वो कौन सा फल लेकर आया था, आम, केला, सेब या फिर संतरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह या फिर रामधारी सिंह। तो एक लेख और एक पत्र, एक आपका ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है, एक आपका ऐतिहासिक पत्र है। क्या है जी, ऐतिहासिक पत्र है। जिस तरीके से आपसे बातचीत में पूछा गया था कि बातचीत आपका क्या है, तो वो आपका ललित निबंध है, तो सेम उसी तरीके से भैया एक लेख और एक पत्र आपका ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। तो ऐतिहासिक पत्र है आपका, क्लियर है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भैया आपके भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, ठीक है, ये थे भैया लाला लाजपत राय के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, ठीक है। जो भगत सिंह थे वो एक ऐसे क्रांतिकारी भैया सेनानी थे, ठीक है, जो कि सबसे कम उम्र में क्या थे भैया, अपने देश के लिए प्राण का न्यौछावर किया। फर्स्ट पॉइंट तो ये, और दूसरा चीज ये कि भैया एक क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे कम उम्र में शामिल होने वाले पहले क्रांतिकारी सेनानी थे, कौन, भगत सिंह। ये भैया 12 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में ही एक भैया क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। वही चीज है भैया, जिस तरीके से आपने देखा कि बातचीत आपका एक ललित निबंध आता है, ठीक है, ललित निबंध के अंतर्गत आता है। आपका जो भैया एक लेख और एक पत्र है वो आपका एक ऐतिहासिक पत्र है। सेम उसी तरीके से जो आपका ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ है यह एक निबंध के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, ये भैया एक निबंधकार थे। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 21 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है, ठीक है। सबसे पहले बात करा जाए ओम प्रकाश वाल्मीकि का, तो इन्होंने जूठन पाठ को लिखा है, ठीक है, और ये जो एक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित परिवार से थे, दलित वर्ग परिवार से थे, ठीक है। तो दलित आंदोलन के लिए, ठीक है, वही है, दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां हुआ था, ठीक है। जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23 नंबर, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जो आपके कवि हैं, जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ठीक है, जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ठीक है। ये जिस टाइम स्कूल में जाते थे पढ़ने तो उस टाइम का जो हेडमास्टर था उसका नाम था भैया कलीराम। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। कुछ और चीजें हम लोग समझ लेते हैं। जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता थे वो इनको प्यार से मुंशी जी बोलते थे। क्या बोलते थे, मुंशी जी बोलते थे, ठीक है। और ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और चूंकि जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि थे एक दलित परिवार से आते थे, ठीक है, तो दलित परिवार दलित लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार करता था, कौन, ये जो आपका हेडमास्टर है ना कलीराम, इनसे क्या करता था भैया, दलित मतलब इनको साइड में बैठाता था पहले चीजें। और जहां जब पढ़ाई की बात आती थी इनको उठा के पूरा हॉल का वो झाड़ू लगवाया जाता था इनसे, मतलब जो भी हो सके नीचा दिखाने का जो भी
कोशिशें वो इस हेडमास्टर ने करा था, ठीक है। बाकी यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर की, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, ठीक है। यानी कि जो आपका आत्मकथा है जूठन, ठीक है। जूठन क्या है भैया, एक आत्मकथा है, और आत्मकथा इन द सेंस कि भैया अपने बारे में पूरी जो भी वर्णन करी गई हो, अपने बारे में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया हो, डिस्क्राइब करा गया हो, वही आपका आत्मकथा कहलाता है, ठीक है। तो आत्मकथा जूठन जो आपका है वो आपका एक आत्मकथा है, ठीक है। तो आत्मकथा में लेखक की जो माँ है वो किसके यहाँ काम करती थी, सोमदत्त तगा के घर, या फिर यज्ञदत्त तगा के घर, या फिर ब्रह्मदेव तगा के घर, या फिर ज्ञानदेव तगा के घर। तो जो लेखक की माँ थी यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ थी वो भैया ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि मेघदूत नामक जो आपका एक नाट्यशाला है जो भैया कहाँ पे स्थापित है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने सही हो जाएगा कि जो आपका मेघदूत नामक नाट्यशाला है वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। अभी मैंने आपको बताया ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। जिन्होंने कौन से चैप्टर को लिखा है भैया, जूठन चैप्टर को लिखा है। जूठन आपका एक आत्मकथा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है रोज, बी है बातचीत, सी है संपूर्ण क्रांति, और डी है शिक्षा, ठीक है। तो जो जे कृष्णमूर्ति थे ना वो भैया शिक्षा पाठ को लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति को किसने लिखा है, संपूर्ण क्रांति को भैया लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। संपूर्ण क्रांति को किसने लिखे हैं, जयप्रकाश नारायण ने। और जिन्हें भैया लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, मतलब होता है ना टैग मिल जाता है सबको, तो इनको मिल गया है भैया लोकनायक का टैग, ठीक है। तो इनको बोला जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। उसके बाद भैया आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बातचीत, इसको किसने लिखा है। पहला चीज बातचीत आपका एक ललित निबंध है, ठीक है। बातचीत आपका एक ललित निबंध है जिसमें भैया बात करने की कला को बताया गया है, बात करने की तरीका को बताया गया है, ठीक है। और ललित निबंध है, इसको भैया लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी ने, क्लियर है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है रोज, रोज को किसने लिखा है, रोज को लिखा है भैया अकेश जी ने। और रोज जो आपका है एक प्रकार का कहानी है, ठीक है, जिसमें एक मेन जो कहानी की मेन पात्र है वो है भैया मालती, ठीक है। मालती कौन है, मालती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है। जो मेघा होती है वो कहाँ नहीं हो सकती है, तो भैया जहां भय हो वहां मेघा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि उदय प्रकाश के अनुसार, ठीक है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए, ठीक है। जो आपका नीलकंठ होता है ना, ब्लू कलर का, आपने देख रखा होगा शायद, नीला कलर का होता है, ठीक है। तो उसी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू उदय प्रकाश, ठीक है। यानी कि उदय प्रकाश के अनुसार भैया दशहरे के दिन हमें नीलकंठ जो पक्षी होता है उसे हमें जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है, मेरे लिए भी, आप सभी के लिए भी, कि आप सभी जहाँ से पढ़ाई करते हो, आपका जो प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाले भैया, यहाँ पे भैया 1000 फैमिली मेंबर होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें अभी 960 के आसपास हमारे मेंबर हो चुके हैं, बस भैया 40 और बचे हैं। तो फटाक से आप सभी 40 लोगों को और शेयर कर लो, ठीक है, और जोड़ लो हमारे इस ग्रुप में, हमारे इस फैमिली में, ठीक है। और फिजिक्स वाले भैया ब्रांड एक दिन बहुत ही बड़ा ब्रांड बिल्ड होने वाला है, ठीक है। तो आई नीड योर सपोर्ट। बाकी अभी हम लोग बहुत आगे करने वाले हैं इस बिहार के लिए, बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए, एंड बिहार को भी अभी इनिशियल बूस्ट दिलाना है, और अभी बिहार को भी काफ़ी आगे लेके जाना है, टॉप पे दिखाना है बिहार को भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। और अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में शेयर कर दो, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के भैया जो भी हेल्पफुल कंटेंट है, इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।